बिहार में जब से जातीय गणना के आंकड़े आए हैं, बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गया है। हमारे साथ में पिछड़ा वर्ग के मेंबर, पिछड़ा वर्ग के सदस्य वीरेंद्र कुमार सिंह जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। चलिए, बहुत धन्यवाद है सर। जातीय गणना के आंकड़े आएंगे और मांग होती आई है हमेशा से कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार, क्या लगता है मिल पाएगा? अभी सरकार की अपनी पॉलिसी है, लेकिन जहाँ तक जातीय गणना का सवाल है, बिहार में जातीय गणना से एक चीज़ साबित हो गया है कि बिहार में किस वर्ग की आबादी कितनी है। तो हम समझते हैं कि उस हिसाब से सरकार आने वाले समय में पॉलिसी बनाएगी, जिससे कि जो वर्ग समाज के मुख्यधारा से छूट गए हैं, विकास से जो वंचित रह गए हैं, उनके लिए विशेष तौर पर योजना बनाकर सरकार उनको मुख्यधारा में शामिल करा पाएगी। क्योंकि भारत के संविधान में वर्णित है कि जो भी समुदाय, जो वर्ग विकास के मुख्यधारा से छूट जाते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वैसे ही लोगों के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान है। तो हम समझते हैं कि जातीय गणना से बिहार के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे समाज में जो होगा, समाज के लोग बंट जाएंगे, जाति पाति के नाम पर आपस में भेद पैदा हो जाएगा। हम समझते हैं कि ऐसे मानसिकता के लोग निश्चित रूप से वैसे लोगों के विरोधी हैं, नहीं चाहते होंगे कि जो छूटे हुए लोग हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, जो कमज़ोर जाति के लोग हैं, समाज के मुख्य धारा से जुड़े। ऐसे ही लोग इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं। भारत में और ख़ासकर बिहार में सबको पता है, सबकी अपनी जाति है, अपने जातीय पहचान है। जात को हम नकार नहीं सकते हैं। शादी ब्याह से लेके हर इशू पर जात का अपना महत्व है, तो जाति को हम नकार नहीं सकते हैं। और जब भारत में जाति व्यवस्था कायम है, तो हम समझते हैं कि उसका गणना करके उसको उसका अधिकार दिलाना या सरकार के लिए सबसे उचित माध्यम रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए जातीय गणना। बहुत पहले से देश के अंदर मांग हो रही है कि देश के अंदर जातीय जनगणना हो। हम समझते हैं कि अभी भारत में 1931 का जातीय जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध है। उसके बाद बीच के दिनों में पिछली सरकार जातीय जनगणना कराई, लेकिन किसी कारणवश उसका प्रकाशन नहीं हो सका आज भी। तो अब तक देश के अंदर संपूर्ण भारत में किस जाति की कितनी आबादी है, उससे भारत के लोग वंचित हैं। और जब तक जातीय गणना विधिवत रूप से नहीं हो जाता है, तो भारत भर में किस जाति की कितनी आबादी है यह कह पाना मुश्किल है। और जब यह नहीं हो पाएगा, तो हम समझते हैं कि भारत की सरकार योजनाएं बनाती है खासकर गरीब वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, तो वैसे में उन जातियों को बहुत लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे परिस्थिति में देश के अंदर भी जातीय जनगणना होना चाहिए। और अब खासकर जब बिहार में जातीय गणना पूर्ण हो गई है, प्रकाशित हो गई है, तो ये भारत के कई राज्यों की सरकार ने तो घोषणा की अपने अपने राज्यों में जातीय गणना कराने की, और बहुत सारे राज्यों में जातीय जनगणना की मांग तेज हुई है। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में चाहे सरकार देश में किसी की बने, जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा रहेगा। भाजपा की सरकार आई तो भी हमको तो नहीं लगता है कि आने वाले समय में सरकार की पुनरावृत्ति होगी। सर, आप पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, और पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो जहाँ तक देखा जाता है बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम बिहार में आया, रिजल्ट आया, प्रकाशन हुआ, उसमें ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा पर कट ऑफ जो पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दिया गया, ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत सारा तकनीकी कारण है। अभी जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो प्रकाशित हुए हैं परिणाम, उसको हम उस रूप में देख नहीं पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि रह जा रहा है। इसीलिए व्यापक प्रयास हो रहा है कि जो ओबीसी के छात्र हैं,
ST SC के छात्र हैं उनकी हकमारी न हो और सबको उनका अधिकार मिले। सबको उनका अधिकार मिले। सर NCERT के बुक से अब इंडिया नहीं दिखेगा, भारत सिर्फ आएगा, भारत दिखने पढ़ने को मिलेगा, इंडिया नहीं दिखेगा। केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया है। देखिए, केंद्र सरकार कुछ प्रतिशोध में फैसला ले रही है, जैसा कि आम चर्चा हो रहा है। ये भारत के संविधान में वर्णित है, भारत शब्द और इंडिया शब्द दोनों। तो हम समझते हैं कि अब किसी कारण से भारत ही लिखना और इंडिया को दरकिनार कर देना, ये नाइंसाफ़ी होगी और ये पूर्णतः देश के अंदर कभी लागू नहीं हो सकता है। NCERT की किताब से आप इंडिया शब्द हटा दीजिए। बहुत सारी योजनाएं आज से पहले यही केंद्र की सरकार, मेक इंडिया, कौन कौन इंडिया के नाम से लोग अपना प्रचार प्रसार किए 7 साल 8 साल, और आज चूँकि इंडिया गठबंधन बन गया है विपक्ष में, तो उससे लगता है कि भयभीत होकर भारत की सरकार दुराग्रह से ग्रसित होकर इस तरह का निर्णय ले रही है। भयभीत हो गई इंडिया गठबंधन से। निश्चित रूप से अभी तो जो दिख रहा है और जिस तरह के भारत सरकार घबरा कर फैसले ले रही है, उससे तो निश्चित लग रहा है कि भारत की सरकार इंडिया गठबंधन से डर गई है। सुशील कुमार मोदी का आज के अखबार में बयान आया है कि सुशील कुमार मोदी ने कहा दिया कि जो मध्य प्रदेश में जदयू ने अपने 5 MLA पद के लिए उम्मीदवार उतारे हैं, अब गठबंधन जो इंडिया गठबंधन अब यहीं से टूटने वाला है। देखिए, राजनीति के तौर पर विशेष से हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे अपनी तरफ से। शायद सुशील कुमार मोदी जी को ठीक से याद नहीं है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार उनके साथ गठबंधन में थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तो बिहार के बाहर चाहे झारखंड का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, कई राज्यों में भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार जी अपना उम्मीदवार दिया करते थे। नीतीश कुमार जी का ये पहली बार कोई स्टैंड नहीं है। इससे गठबंधन पर, इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा। 24 के चुनाव में लास्ट अंतिम सवाल है आपसे। जिस तरह से बिहार में जातीय गणना का परिणाम आया है, जो रिजल्ट आया है देखने को, बिहार में पिछड़ों की आबादी, दलितों की आबादी 85% से भी ज़्यादा है। तो हम समझते हैं कि बहुजन समाज देश के अंदर शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोग, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग जग चुके हैं। वो अपनी ताकत को पहचान लिए हैं कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है देश के अंदर। बिहार तो एक छोटा सा पैमाना है और हम समझते हैं कि पिछले वर्षों की अपेक्षा, माने पिछले कई वर्षों की अपेक्षा दिन पर दिन युवा जागरूक हो रहे हैं। युवा 7 साल 8 साल पहले जो मोदी जी के झांसे में आए कि 10 करोड़ रोजगार हम हर साल देश के युवाओं को देंगे, आज युवा के सामने है कि कई करोड़ रोजगार उनको मिला नहीं मिला, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम समझते हैं कि कुल मिला के देश में एक बार फिर से विकास के नाम पर बेरोजगारी समाप्त हो, लोगों को रोजगार मिले। जिस तरह से भारत सरकार में नौकरियां समाप्त हो रही हैं, रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी युवाओं में आक्रोश है। और युवा के साथ साथ जो किसान हैं भारत के, जो मजदूर हैं, उनकी न आमदनी बढ़ी, न उनका कोई रोज़गार बढ़ा। तो हम समझते हैं कि सारा आक्रोश को भारत की सरकार को झेलना पड़ेगा और आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से सरकार में बदलाव होगा। भाजपा वाले तो बोलते हैं 2030 तक कोई वैकेंसी नहीं है, पद खाली नहीं है प्रधानमंत्री का। लोकतंत्र में यही आज़ादी है। लोकतंत्र में जिसको मन में जो आए बोलता है, अंतिम फैसला जनता को लेना है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता को चुनना है कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा, किसके नेतृत्व में वो देश को देखना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि इस बार बदलाव का व्यापक रुझान दिख रहा है। चलिए देखिए, व्यापक रुझान दिख रहा है। पिछड़ा वर्ग के सदस्य वीरेंद्र कुमार सिंह जी से बातचीत हो रही थी। बातचीत के क्रम में इन्होंने बहुत सारे मुद्दे को लेकर, बहुत सारे विषय पर बातचीत हुआ। 2024 के चुनाव को लेकर बातचीत हुआ, एनडीए गठबंधन को लेकर बातचीत हुआ। पूरी बातचीत उन्होंने साफ तौर कहा कि आने वाले चुनाव में जो विरोध हो रहा है, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो वादा किया था नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, बेरोजगारी घटाएंगे, महंगाई को दूर करेंगे, तमाम जो वादे किए गए थे, वादे से सरकार मुकर चुकी है। और आने वाले 24 के चुनाव में इस सबको खमियाजा जो है, जो एनडीए गठबंधन, उसको झेलना पड़ेगा। बाकी इनकी बातों का पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रही कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।